से एक प्लेन टेक ऑफ करती है और महज 2 मिनट के अंदर क्रैश कर जाती है। इसको बहुत बारीकी से देखने और जानने के बाद हमारे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल आपसे भी पूछेंगे, आप भी बताइएगा। अगर आपके भी मन में उठ रहा हो तो आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं आप बताइएगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक घटना नहीं है, ये 2 घटना है। एक तो प्लेन क्रैश होना और दूसरा वहां पे क्रैश होना जहां पे लोग रहते थे, रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश होना। तो 2 घटना है। इसमें बहुत सारे लोग अपने जो जान है गंवा के बैठे हैं। सबसे पहले उनके लिए हम भगवान से उनके आत्मा के शांति मिले ये प्रार्थना करेंगे। दूसरा चीज ये भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके परिवार वालों को ताकत दे ताकि इस दुख से उबर पाए। लेकिन इन सब के बीच हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इसमें 242 पैसेंजर थे, जिसमें से 1 लोग सिर्फ बचे हुए हैं जहां तक हमको जानकारी है। अगर आपको इसमें और ज्यादा जानकारी हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। हमको जानकारी है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लोग बचे हुए 242 पैसेंजर में। 10 लगभग क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, हमारे मन में भी कई सब तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि प्लेन में कोई दिक्कत। तो प्लेन जो था वो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जिसका रिकॉर्ड है 16 साल का। 2009 से ये एयरक्राफ्ट शुरू हुई है और अब तक एक सिंगल क्रैश नहीं हुआ है। तो प्लेन में कोई ये नहीं था, प्लेन खराब नहीं था। एयरक्राफ्ट जो था वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट था। तो आपके मन में उठता है दूसरा सवाल कि क्या पायलट जो था वो सही नहीं था, नया था। तो पायलट जो थे सुमित सब्रवाल, कैप्टन सुमित सब्रवाल, उनका 9000 प्लस हावर का एक्सपीरियंस था, जो कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। वहां पे जो और भी पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देते थे। तो फिर आपके मन में उठता है कि क्या वेदर खराब था? नहीं, वेदर भी सही था। लगभग 6 किलोमीटर का विजिबिलिटी था, जो कि एक बेहतर वेदर में माना जाता है। विंड स्पीड से लेकर के टेम्परेचर लगभग उस समय वहां पे 37 डिग्री था। तो हर एक चीज सही था। चौथा सवाल आता है कि क्या फ्यूल में समस्या था? तो उसमें लगभग 1,26,000 लीटर एटीपी फ्यूल था, जो कि हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है। तो फिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ? और सोचिए, एक साथ दोनों इंजन फेल कर जाना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मतलब कि बिलियन 1 इन द बिलियन, बिलियन में एक ऐसा केस बनता है। और इस एयरक्राफ्ट में आज तक 16 साल के रिकॉर्ड में एक भी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, बोइंग का पिछला कुछ सालों से ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, कुछ प्लेन जो है क्रैश हुए हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में अभी तक एक भी 16 साल में एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं आया।